जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि भगवान को किसने बनाया है और खुदा कहाँ से आया है। ये विचार हर किसी के मन में कभी ना कभी तो एक बार आता ही है कि भगवान को किसने बनाया होगा, और हम इंसानों को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। तो हमें बताया जाता है भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। इसके अलावा हमने भगवान को नहीं देखा तो हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि भगवान कैसा दिखेगा, इस खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। और क्योंकि हम इंसान हैं, हम कल्पना करते हैं कि भगवान भी मानव रूप में होंगे। जैसे जैसे हम इस दुनिया को अधिक से अधिक देखना जारी रखते हैं, इस विशाल और गौरवशाली दुनिया का सही और सटीक डिजाइन हमें मोहित करता है और हम ये कल्पना करने लगते हैं कि ईश्वर कोई सर्वोच्च व्यक्ति है, एक पूर्ण व्यक्ति है। और जब हम अपने आसपास की दुनिया में कुछ अनपेक्षित या असामान्य सुनते अनुभव करते हैं जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता या कोई कारण नहीं है, तो लोग इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं। और हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर किसी प्रकार का असाधारण अलौकिक दिव्य प्राणी है। समय के साथ हमारी कल्पना एक विश्वास में बदल जाती है और समय के साथ यह एक बहुत मजबूत कठोर विश्वास बन जाता है और जिसे हम सच मानने लगते हैं। लेकिन जिससे हम ज़्यादा ध्यान से सोचें तो एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व किसने बनाया जिसे हम ईश्वर कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर भगवान का जन्म हमारी तरह ही हुआ है तो इसका मतलब है कि दुनिया पहले से ही मौजूद है। तो वह इस दुनिया को कैसे बना सकता था। और अगर हम कहें कि भगवान का जन्म नहीं हुआ तो भगवान कहाँ से आए। अगर भगवान बनाया गया है तो भगवान ने क्या बनाया है और भगवान ने क्या बनाया है, तुरंत न खत्म होने वाले प्रश्नों की वंशावली बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन सवालों को उत्सुकता से और बहुत सावधानी से समझने की कोशिश करें तो हम धीरे धीरे सच में आ जाएंगे। हम एक सच्ची समझ इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि भगवान कौन है, जिसने भगवान को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, और ये दुनिया इतनी सुंदर और इतनी क्रूर क्यों है। एक ऋषि के साथ शुरू करना बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्द आप समझ जाएंगे कि उनके माध्यम से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जहां हम इस खोज को शुरू कर सकते हैं क्योंकि वह एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक है जिनके पास हमारे प्रश्नों के बहुत स्पष्ट उत्तर है। केवल ध्वनि ही नहीं, शिक्षा, लेकिन उसकी सतर्कता और समर्पण की भी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो आइए हम परमेश्वर के अस्तित्व की वास्तविकता को देखें जिसने उसे बनाया। आइए हम इसके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति की समझ का अनुसरण करें। आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 6 अविनाशी तत्व हमेशा से मौजूद रहे हैं। अविनाशी तत्व यह है कि कभी बनाया नहीं गया हो और इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उसका न जन्म है और न मृत्यु है। इनसे किसी भी तत्व का कोई आदि या अंत नहीं है। आत्मा इन 6 अविनाशी तत्वों में विश्वास करती है और वह है भगवान। ईश्वर आत्मा है और ब्रह्मांड के सभी जीव एक जैसे हैं। आत्मा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बनाया कि उन्हें किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर आदि नहीं है, ईश्वर स्वयं मूल तत्व है। ईश्वर किसी पर आश्रित नहीं है, ईश्वर निरपेक्ष है। भगवान हमेशा के लिए मौजूद है। ईश्वर शाश्वत है। जिस शरीर में भगवान वास करते हैं वह एक जन्म से दूसरे जन्म में बदलता है। जैसे हम पुराने कोट को बदलते हैं और नया पहनते हैं, ईश्वर स्वयं अपने सहज गुणों से कभी नहीं बदलता। अब ये बात आपको समझ में तो आई गई होगी कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान अपने आप में पूर्ण शाश्वत है। तो ऐसे ही कुछ धर्म से संबंधित बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। राधे राधे दोस्तों।